थोड़ी साइंस पीछे जा रही है। तो मैंने अपना साइंस कंप्लीट किया लग के, आप यकीन नहीं करेंगे, रात में मैंने 11 बजे से लेके 4 बजे तक भी पढ़ाई की है, सुबह मॉर्निंग। और मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम रात के पढ़ने का और दिन के पढ़ने का ये है कि दिन में एक तो मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं लगता। मैं हूँ नाइट पर्सन, मुझे रात में पढ़ना बहुत पसंद है। और रात में मुझे लगता है मेरे दिमाग में ना चीज़ें छप रही हैं लाइन बाय लाइन, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन दिन में मेरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं लगता। मैं कितना भी ध्यान लगा के पढ़ लूँ, मुझे लगता है ना मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ कुछ। इस तरह की चीज़ें होती हैं। दिन में आपका डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। एक तो बारिश बहुत हो रही है, बारिश की आवाज़ें हैं, कभी कहीं खटखट की आवाज़, धड़ की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, ये बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। और चूँकि हमारा मेन सड़क पर ही है, हमारा जो घर है वो रोड के किनारे ही है और रूम, तो इस वजह से गाड़ियों की, अभी भी आपको मोटर के चलने की पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मोटर चलता, कभी इसके मोटर चल रही है, कभी उसकी, तो बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। रात को उसे प्रॉब्लम नहीं रहती। बट हाँ, रात का प्रॉब्लम एक ये है, सबसे मेन बात, कि रात में 2 बजे के बाद फिर वो एसिडिटी शुरू हो जाती है, एसिड फ्लक्स आने शुरू हो जाते हैं। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे एसिडिटी आएगी, हम वॉमिटिंग करना शुरू कर दूँगी। ये चीज़ें होने लगती है ज़्यादा। दिन में अगर आप सुबह उठ भी जाते हैं, आपको नींद भी नहीं आती है, तो भी आपको पूरे दिन ऐसा लगता है कि आपका पेट गड़बड़ है, पेट खराब हो रहा है, आपका रूटीन ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप लेट सोते हैं तो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइमिंग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद पूरे दिन लेज़ीनेस रहता है। अगर आप दोपहर में सो भी लेते हैं फिर भी आप उठते हैं तो भी, मेरी बात है कि एक टाइम बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, जब बीच में मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना शुरू किया था। पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही थी मगर सेहत बहुत ज़्यादा डाउन। उसका असर ये हुआ कि जब आपका सेहत ठीक नहीं है तो जब आप ऑब्जेक्टिव वगैरह मानते हैं, फुल अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते उस चीज़ में। जब आपका कभी भी आपका हेल्थ ख़राब होता है तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अपना कैसे फुल दे पाएंगे। उसके बाद जब मैंने उसके बीपीएससी के या प्रीवियस ईयर के सेट मारने शुरू किए तो ठीक था, लगा तो पा रही थी। बट उस तबीयत ख़राब होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, और वो मेरे हेल्थ में इशू हुआ। फिर 1-2 दिन मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा कि अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो हाँ, रात में ये होता है प्रॉब्लम। थोड़ी लाइफस्टाइल रूटीन चेंज भी करनी होती है, क्योंकि जब पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ती ही चली जाती हूँ। फिर मेरे को सोने का, खाने का, पीने का कोई भी टाइम टेबल मेरे को नहीं पता चलता कि मेरे को, मतलब अभी मेरे को, अगर मैंने कोई चैप्टर लिया, अभी मैंने फ्रिक्शन चैप्टर लिया, पढ़ रही हूँ, मुझे बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैं उठी ही नहीं हूँ। मेरा ये चीज़ है, मैं पढ़ रही थी कल भी मैं पढ़ रही थी, कल भी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मैं पानी पीने तक के लिए नहीं उठी कि मुझे ये पढ़कर ही उठना है भाई, ये मुझे कंप्लीट करके ही उठना है। और ये जो चीज़ें हैं ना, तो फिर अब बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख लग रही है, आप नहीं उठ रहे हैं, तब फिर आपको क्या होगा, फिर आपको गैस, एसिडिटी, फिर पेट में दर्द, काफ़ी सारी चीज़ें। प्यास लग रही है, पानी नहीं लग रहे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह शुरू हो जाता है, इस तरीके से चीज़ें। तो मेरा यही है कि पढ़ाई के साथ हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख के चलना पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो बैलेंस करना मुश्किल है। एक कमेंट था, उन्होंने बोला कि दी हमें भी मोटिवेट कीजिए। वो मैं आपको क्या ही मोटिवेट कर सकती हूँ, मेरा खुद का लाइफस्टाइल इतना ख़राब है। तो अगर आप खुद स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बिल्कुल पंक्चुअल एकदम चला रहे हैं उस रेस, तो अब आप किसी को मोटिवेट करें तो बेटर लगता है। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। मैं सुबह अगर 5 बजे उठती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ 5 बजे उठ के पढ़ूँगी। अगर मैं रात को 4 बजे उठ के पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ 4 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि अरे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं जो बोलते हैं कि जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं, सक्सेस नहीं मिलता ही नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं है। मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि मुझे सुबह ही पढ़ना है, शाम को पढ़ना है या दोपहर में पढ़ना है। मैंने फिक्स किया है कि मुझे पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है। फिर वो चाहे मैं दोपहर में पढ़ लूँ, रात में पढ़ लूँ, दिन में कवर कर लूँ, सुबह कवर कर लूँ, तो वो मेरे को पढ़ना है। वो दिन में मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, अपना घर का काम वाम करके, खाना पीना, झाड़ू पोछा जो भी है करके वो मैं पढ़ सकती हूँ।
मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किस टाइम पे पढ़ रही हूँ। सुबह उठ के और तुम आँख बंद करके बैठे हो, देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हारा दिमाग ही नहीं लग रहा, तुम्हें नींद आए जा रही है पूरा, तो फिर उस चीज़ को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा आधा घंटा 1 घंटा सो लो, जब उठो दिमाग फ्रेश हो जाएगा तब पढ़ो। मेरा ये चीज़ है। और वो उस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एकदम ज़बरदस्ती करके उठते हो, आपका दिमाग नहीं काम करता है, फ्रेश नहीं होता है ऐसे करके, स्पेशली नाइट में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका कह रही हूँ। तो जो चीज़ हम 2 घंटे या 3 घंटे में पढ़ेंगे ना, तो अगर 1-2 घंटा सो जाएंगे तो वही चीज़ हम जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। जैसे पहले भी मैं पढ़ती थी, सुबह में पढ़ती थी, तो मुझे जो चीज़ 3 घंटे 4 घंटे समझने में लगती थी ना, तो मैं सो लेती थी, फिर मैं सो ही लेती थी 2 घंटा, मैं सो ही लो यार, जब उठती थी उसके बाद वही चीज़, सेम चीज़ या उससे भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स, आप देख ही रहे हैं बायो के कितने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, वो 2 घंटे में ही कवर हो जाते थे मेरे, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, सोया जागा सब कुछ कर लिया उसने, इसलिए पूरे फ्रेश होके मैं उतने देर में कवर कर लेती हूँ। तो मैं पर्सनली इस हिसाब से पढ़ रही हूँ। हो सकता है मुझे ये फ़ायदा करे और किसी को फ़ायदा ना करे, किसी और की चीज़ें हैं जो, लाइट भी चली गई, ये भी एक चल रहा है आजकल, हर दिन लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। और कल भी रात को जैसे पढ़ने बैठी तभी लाइट चली गई, आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट थी, उससे पहले जब 1 घंटा 2 घंटा मैं पढ़ रही थी, अपना साइंस का चैप्टर कंप्लीट कर रही थी, रिविजन्स कर रही थी, तो तब भी लाइट चली गई थी। इसी से पढ़ रही थी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मैं पढ़ रही थी। तो ये है, इस तरीके से है, पता नहीं आप लोग इसे फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं कुछ दिखा देती हूँ अपने पीछे, देखिए ये सारे नोट्स मैंने लगाए हैं जो मैं बार बार पढ़ रही हूँ और बार बार मैं भूल जा रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ, बार बार भूल जा रही हूँ। अगर वीडियो में मेरी बातें आपको अच्छी लगी, सही लगी, मोटिवेट करती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।